वीना ने यह सब देखा तो वो खुशी से फूली न समाई। अमर भी सोचने लगा कि यह विक्षिप्त लड़की कभी कभी इतनी समझदार कैसे लगने लगती है। अमृता ने जब से किशोरावस्था में प्रवेश किया था, वीना उससे लेकर बहुत चिंतित रहती थी। अब उनका घर से बाहर आना जाना बहुत कम हो गया था। नौकरी के भरोसे उसे छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। न जाने क्यों आजकल उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि अमृता को भी कुछ सिखाना चाहिए। थोड़ा व्यस्त रहने से उसमें कुछ सुधार आएगा। एक दिन घर के लिए ज़रूरी सामान लाना था। उस दिन कविता कॉलेज नहीं गई थी। वीना ने कविता को अमृता का ख्याल रखने के लिए कहा और खुद बाजार चली गई। पर्दे एवं कुशन खरीदकर जब वह बिल का भुगतान करने लगी तो पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा आवाज़ दी, वीना ने पलट कर देखा। कॉलेज के समय की सहेली रितु खड़ी थी। उसे देखकर वह खुशी से पागल हो गई। भुगतान करना भूल कर बोली, अरे रितु, तू यहाँ कैसे? अभी 2 महीने पहले मुझे यहाँ नौकरी मिली है, इसलिए मैं इस शहर में आई हूँ। तू भी यही है? मुझे मालूम ही ना था। चल रितु, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीते हैं और पुराने दिनों की याद फिर से ताज़ा करते हैं। वीना, क्या तू मुझे अपने घर पर बुलाना नहीं चाहती? चाय तो पियेंगे पर रेस्टोरेंट में नहीं, तेरे घर में। अरे हाँ, पहले तू बिल का भुगतान तो कर दे, रितु बोली। वीना बिल का भुगतान करने के बाद रितु को लेकर घर आ गई। कविता और अमृता को लेकर ड्राइंग रूम में बैठी थी। वह उसे टीवी दिखाकर कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी। अपनी बेटियों का परिचय उसने रितु से कराया। कविता ने दोनों हाथ जोड़कर रितु को नमस्ते की, किंतु अमृता अजीब सा चेहरा बनाकर अंदर भाग गई। रितु की अनुभवी आंखों से उसकी मानसिक अपंगता छिपी नहीं रही। फिर भी हल्के फुल्के अंदाज में बोली, वीना, तेरी 2 बेटियां हैं। वीना बोली, 2 नहीं 3 हैं। मझली बेटी वनीता कॉलेज गई है, वीना ने बताया। इस पर रितु तारीफ के अंदाज में बोली, तेरी दोनों बेटियां तो बहुत सुंदर है, तीसरी कैसी है वह तो उसके आने पर ही पता चलेगा। बच्चों की चर्चा चिड़ी तो मानो वीना की दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो। वह बोली, सिर्फ खूबसूरती में क्या होता है? कुदरत ने मेरी अमृता को अधूरा बनाकर भेजा है। तू दुखी मत हो, सिर्फ तेरे ही नहीं, ऐसे और भी कई बच्चे हैं। मैं मतिमंद बच्चों की ही टीचर हूँ और यहाँ मतिमंद बच्चों के स्कूल में मुझे नौकरी मिली है। तू कल से ही अमृता को वहाँ भेज दे, उसका भी मन लग जाएगा और तेरी चिंता भी कम होगी। वीना को तो मानो बिन मांगे मोती मिल गया। वह भी कई दिनों से अमृता के लिए ऐसे ही किसी अवसर की तलाश में थी। रितु के कहने पर दूसरे ही दिन अमृता का एडमिशन वहाँ करवा दिया। जब वह एडमिशन के लिए स्कूल पहुँची तो वीना ने कई बच्चों को अमृता से भी खराब स्थिति में देखा। तब उन्हें लगा कि मेरी बच्ची अमृता काफ़ी अच्छी है। अब वीना की रोज़ की दिनचर्या में परिवर्तन आ गया। अमृता को स्कूल छोड़ने और वहां से लाने का काम जो बढ़ गया था। थोड़े दिन तक अमृता स्कूल में रोती थी, सामान फेंकने लगती थी, पर धीरे धीरे वह वहाँ ठीक से बैठने लगी। रितु उसका पूरा ध्यान रखती थी। इस विद्यालय में बच्चों की योग्यता अनुसार उनसे काम करवाया जाता था। हर बच्चा मतिमंद होने पर भी कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास जरूर करता है और यदि उसमें लगन हुई तो कुछ अच्छा करके भी दिखाता है। रितु ने देखा अमृता चित्र बनाने का प्रयास कर लेती है। उसने वीना को चित्रकला का सामान लाने को कहा। रितु ने उसे समझाया कि अमृता को बंद कमरों में ना रख कर कभी कभी खुली हवा में बगीचों में घुमाया जाए, झील के किनारे, पर्वतों के पास, रंग बिरंगे फूलों के करीब ले जाया जाए, ताकि उसके अंदर भी प्रतिभा सामने आए। प्रकृति से प्रेरणा लेकर वह कुछ बनाने का प्रयास करेगी। वह समय ऐसा था कि वीना ने अमृता को अपनी दुनिया बना लिया। हर समय वह उसके साथ रहती, मानो वह अमृता को उसके जीवन के इतने निरर्थक वर्ष लौटाने का प्रयास कर रही थी। उनकी मेहनत रंग लाई। कागज पर अमृता द्वारा बनाए गए पर्वत, झील और फूल सजीव लगते थे। रंगों का संयोजक एवं आकृति की सुंदरता न होने पर भी चित्रों में अद्भुत जीवंतता दिखाई पड़ती थी।